और ये इतना मतलब इसके समय पर मतलब खिलजी जो है ये संरक्षण देता था इसको। यहाँ जलालुद्दीन खिलजी का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, पहले वो मंगोल सीमाओं पर था, अभी कहाँ चुका है, बुलंदशहर दिल्ली के पास में है। बुलंदशहर से दिल्ली की दूरी 60 किलोमीटर है। तो ये वहाँ पर आपका अपॉइंट था उस समय पर। अब इसके बारे में पता चला बुगरा खां को कि भाई ये तो गलत आदतों का शिकार हो गया है, ठीक है, वो स्त्रियों के आपका हरम वगैरह के चक्कर में पड़ गया है, नशे की लत में हो गया है। तो जब इसके पिता को ये पता चला तो इसके पिता ने इसको चिट्ठी लिखी। समझना और महसूस करना है इस बात को। इसके पिता बुगरा खां ने इसको चिट्ठी लिखी, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे बुगरा खां जो है वो शासन का लालची व्यक्ति तो था नहीं। वो ऐसा भी नहीं था कि बाप को मरवा दे बेटे को मरवा दे, जैसे शासन के चक्कर में हुआ। जिसने शासन छोड़ दिया हो तो वो एक मतलब कमाल व्यक्ति रहा होगा। तो उसने अपने बेटे को पत्रों के द्वारा समझाने का प्रयास किया था, लेकिन उसको जब भी पता चला कि उसका बेटा नहीं संभला है, तो उसका पिता बंगाल से बुगरा खां चल के आया, मुलाकात की बात हुई, लेकिन जो लोग चाहते थे कि भाई अगर ये मुलाकात हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इस पर बीच में बुगरा खां पर कई अटैक हुए छोटे छोटे स्थानीय शासकों ने, और इसके बेटे को भी भड़काया गया कि भाई इसको मार देना है। लेकिन कहते कैमूर्स, और जब इन दोनों की मुलाकात हुई, सारे जो भी अब आपका आक्रमण थे बुगरा खां पर वो उसने विफल कर दिए। तो उस समय दरबार में एक प्रथा थी सजदा और पाबोस, ये तो सब जानते ही हैं। तो बुगरा खां सुल्तान कौन है इस टाइम, कैमूर्स। तो बुगरा खां ने आकर अपने बेटे के सामने सजदा और पाबोस किया, मतलब उसने अपने बेटे के पैर छुए, उसके पैरों में लंबा मतलब साष्टांग प्रणाम किया और फिर उसके पैरों को चूमा। कहते कैमूर्स की आंखों से आंसू नहीं थमे। अब इसको रिलेट करके देखना आजकल की फैमिली में अपने माता पिता से। ऐसा नहीं नशे, मैं कह रहा हूँ दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य जो कलंकित कार्य हो, और उस जब कलंकित कार्य के बाद में आपके माता पिता या फिर आपके जो भी गार्जियन हैं जिन्होंने आपका पालन पोषण किया हो, या जो आपकी बेहतरी की उम्मीद रखते हैं, आपके भाई बहन चाचा ताऊ मामा नाना जो भी आपको प्रिय हो, या जिनके लिए आप प्रिय हो, जब आप किसी गलत मार्ग पर जाते हैं तो मतलब उनके आत्मसम्मान को तो ठेस पहुंचती है, सामाजिक रूप से उनका पतन हो जाता है। तो यहाँ पर पिघल गया कैमूर्स। और कैमूर्स को जो जिम्मेदारी दी गई फिर जलालुद्दीन खिलजी की, क्योंकि इन दोनों के अच्छे संपर्क थे, जलालुद्दीन खिलजी, तो उसने कहा जलालुद्दीन खिलजी एक आपका ये जो है क्यूरेटर रहेगा, इसका संरक्षक रहेगा और ये दरबार में रहेगा। तो इसने बुगरा खान ने अपने बेटे को समझाया और इसकी समझ में भी आया। लेकिन जब रात को सोते वक्त कैमूर्स को किसने ही मारा, जलालुद्दीन खिलजी ने ही मारा, क्योंकि विद्रोह बहुत ज्यादा हो रहे थे और जलालुद्दीन खिलजी को ये पता था कि ये ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाएगा, शासन के योग्य व्यक्ति नहीं है, तो क्यों ना मैं ही शासक बन जाऊँ। तो इसकी जो हत्या करवाई कैमूर्स की, वो किसने करवाई, वो जलालुद्दीन खिलजी ने करवाई। और इस तरह से गुलाम वंश का अंत हुआ, और अगले वंश की नींव डाली किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक बना। इसके साथ भी यही होगा, इसका भतीजा यही करेगा इसके साथ। खिलजी वंश का अंत, खिलजी वंश का अंत हो गया। ठीक है, इसने इसको मरवा के यमुना नदी में फेंकवा दिया था। तो अंतिम शासक कौन है अगर मैं आपसे पूछूं, गुलाम वंश का अंतिम शासक, लास्ट एम्परर ऑफ गुलाम डायनेस्टी, अंतिम शासक। बात क्लियर है सारी, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, बहुत विस्तार से बहुत धैर्य से हम इसको पढ़ रहे हैं, और इसी एक उम्मीद के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप कुछ सीखोगे अपने जीवन में और उसको अप्लाई करेंगे। जो सत्य होगा वो बताएंगे। कोई एक बच्चा था आईवीआर पर, उसने मैसेज किया और आईवीआर टीम के पास में मैसेज भेजा, उसने बोला कि सर ने जो है क्लास में ऐसा स्टेटमेंट दिया। अक्सर जब कभी मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है तो उस तरह की चीज़ें आती हैं। हालांकि मैं नए छात्र कुछ होंगे, पुराने छात्रों को तो मैं ये बात बता चुका हूँ कि मैं धर्म और जाति के प्रभाव का व्यक्ति नहीं हूँ, पहली बात। तो दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, तो उस बच्चे ने बड़ी कमाल की बात कही। उसने कहा कि जी कुछ, उसने किसी बात के लिए प्रूफ मांगा, मतलब जो मैंने आपको बताया था ना कि भाई उमैयद वंश का जो खत्मा है वो अब्बासियों ने कर दिया। तो बोला कि जाके कि भाई उनका रेफरेंस क्या है, किस आधार पर वो इसको कह सकते हैं। तो बहुत देर उसने अलग अलग बच्चों से बात की आईवीआर पे। तो वो बच्चे तो सेटिस्फाई करने के मूड में रहते हैं। फिर वो हमारी बुक टीम के पास पहुंच गया कि भैया से उसका रेफरेंस क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो बच्चे रेफरेंस मांग रहे थे, क्या आधार है। मैंने कहा उनको बता देना एलपी शर्मा, उनकी बुक का स्टेटमेंट हमने उनको बताया था, ये तो एक आधार है। तो उस बच्चे ने बड़ी कमाल की बात की कि जी वो हमारे भाई हैं, हमारे अग्रज हैं, लेकिन राजीव गांधी जी भी बड़े अच्छे आदमी थे, उनसे एक भूल हुई कि और उसी भूल के बाद में उनको माला पहना दी गई, बम की माला पहना दी गई। तो किसी भी तरह से उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, उनकी अपनी समझ रही होगी। मैं तो ये कहूँगा दोस्त, मेरी अपनी समझ है, और जो धमकी या कुछ भी चीज़ें एक्स वाई जी, तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं, हालांकि आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो मैं इन धमकियों से परे का व्यक्ति हूँ मेरे साथी, मेरा दोस्त। उस डर, उस खौफ, उस एक माहौल में मैं बहुत पिछले समय में जी चुका, ठीक है, और वो सारी व्यवस्थाएं मैं देख चुका हूँ। तो हर एक प्रधानमंत्री देश का ऐसा नहीं होता जो माला पहन लेता है, ठीक है, और हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस देश में कुछ व्यक्ति शहीद भगत सिंह जैसे भी होते हैं जिनको फांसी भी हंसते हंसते कबूल होती है। तो हम उसी परिवेश से एक हैं कि मैं आपको मतलब एक छोटे भाई की तरह समझाता हूँ। बाकी पढ़ो अच्छे से और आगे बढ़ो, थोड़े मानसिक रूप से संकीर्ण मत बनो, चीज़ों के बारे में रिसर्च करो और आगे से पढ़ते रहो। ऐसा मतलब बहुत बार हुआ है। एक बार मतलब लगभग 2 साल पहले की बात है कि मैं मोहम्मद बिन कासिम को बता रहा था, तो हमारे किसी भारतीय भाई ने उसको, मोहम्मद बिन कासिम को, अपना भाई मान रखा है। बताओ, बोला जी हमारा तो फैमिली मेंबर है, तुम उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो इस तरह की मानसिकता से थोड़ा बाहर निकलो और मतलब एक हिंदुस्तानी बनो और एक मनुष्य बनो। जब आप हिंदुस्तानी और मनुष्य होने के नाते समझ पाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस हिंदुस्तान पर जो भी आक्रांता है उन्होंने देश को कैसे नुकसान पहुंचाया, और उनके लिए वही शब्द जो है उचित शब्द है और मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं आक्रांताओं को ऐसे आकर के आपको मैं बताऊं कि बाकी लोगों की तरह कि कासिम ग्रेट है, ये है, वो है, नहीं है मेरे लिए, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो नहीं महसूस करता किसी का दबाव। जहाँ निकल जाती हो आज जाए, परसों जाए। हम दबाव महसूस करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए दोस्त। हमारा धर्म था, अध्यापक धर्म है, बच्चों को सत्य बताना, उसी का हम पालन करते हैं। अब वो जो घिसे पिटे, नहीं बनना मुझे ऐसा मास्टर कि ठीक है सत्य बताना नहीं, सबको खुश कर देना। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आप एक हिंदुस्तानी होने के नाते सोचिए। सब बच्चे ऐसे नहीं है, सब मतलब अच्छे बच्चे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दकियानुसी मानसिकता के हैं या किसी भी संकीर्णता का शिकार है।
एक बार तो एक बच्चे ने ऐसा कहा कि आपका ये भी बात पुरानी है तो मैंने ये कह दिया कि भाई मोहम्मद बिन कासिम एक नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बोले जी मोहम्मद बिन कासिम को नीच क्यों कह रहे हो, वो नीच है इस बात का क्या प्रूफ है? तो मैंने उससे कहा वो नीच नहीं है, तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रूफ है? बात तो बराबर है। तो आप उस मानसिकता से मत पढ़ना कभी भी। बाकी मैं आपसे इतिहास की पहली ही कक्षा में कह चुका था कि मेरा रेफरेंस जो रहेगा वो सारी लगभग किताबों को मैंने पढ़ा है, मध्यकालीन इतिहास से लेकर के आपका। और मतलब मैं एक अच्छा रिसर्चर हूँ, मैं आपसे ये कह सकता हूँ। तो आपके सामने ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई किसी भी झूठे तथ्य को मैं पेश कर दूंगा, मैं खुद वेरीफाई करता हूँ। और उसको धैर्य के साथ में समझना और सीखना और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, ठीक है? और तो अपना ख्याल रखें। और आज के जो क्वेश्चन है इनका आंसर फटाफट से कर दें।